नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे पाक तसद्दुक़ से हटिया सैदिन के मुकाम पर हम महाना दरस इरफानुल कुरान की इस बाबरकत नशिस्त में हाजिर हैं। इस दरस इरफानुल कुरान के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस घर के रहने वालों को, तहरीके मिनहाजुल कुरान के कायदीन और कारकुनान को, बिलखुसूस जनाब मोहतरम राज साहिब सदर तहरीके मिनहाजुल कुरान तहसील हज़रो, जनाब मोहतरम हाजी मुख्तार अहमद साहिब सरप्रस्त तहरीक मिनहाजुल कुरान सैदन, आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के अजीम नौजवानान, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट और फिर आज की इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ लाए हुए जमी उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की हाज़री को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। इसकी इको और कम कर दें। आज के दरस इरफानुल कुरान के लिए जिस मौजू को चुना है वो है फजीलत दुरूद व सलाम। सामिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते रहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। आपने इस आय मुबारका के जिंदगी में तराजुम सुने होंगे, लेकिन आज जो तर्जुमा मैंने पेश किया है
बाकी तराजुम से हटकर इसमें कुछ इनफिरादियत है। आपने इससे पहले सुना होगा कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, लेकिन जो अल्फाज मैं अर्ज कर रहा हूं यह तर्जुमा हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का है। आपने तर्जुमा फरमाया बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके सारे फरिश्ते और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त नबी पे दुरूद भेजते रहते हैं। अब जहन में सवाल आएगा कि जो हुजूर शेखुल इस्लाम ने ये जो तर्जुमा किया कि सारे फरिश्ते, ये तर्जुमा आया कहां से है? और साथ ही हमने ये भी सुन रखा है कि रब्बे कायनात ने जब फरिश्तों को खल्क फरमाया तो फरिश्तों की ड्यूटियां लगा दी। कोई फरिश्ता रब की बारगाह में कयाम कर रहा है, कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदा कर रहा है। कुछ फरिश्तों की ड्यूटी सिर्फ जिक्र करना है, कुछ फरिश्तों की ड्यूटी सय्याहीना फिल अर्द के तहत सिर्फ इस कायनात अर्जी में फिरकर उनको तलाश करना है जो जिक्र की माफले से जाते। तो ज़हन सवाल करेगा कि हमने तो यह भी सुना कि फरिश्तों की ड्यूटियां जुदा जुदा हैं, तो उन्हीं के अंदर ज़हन में तसव्वुर था कि कुछ फरिश्तों की ड्यूटी दुरूद पाक भी होगी। और आज जो तर्जुमा आपने सुनाया हुजूर शेखुल इस्लाम का लिखा हुआ, उसमें अब नबी पे दुरूद भेजने वाले कुछ फरिश्ते नहीं रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वाले फरिश्ते कुछ नहीं रहे, बल्कि सारे के सारे फरिश्ते नबी पर हर वक्त दुरूद भेज रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब ये तर्जुमा हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहां से किया? तो सामीन गौर करें इस आयत करीमा पर। रब्बे कायनात ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह और उसके मलाइका। लफ्ज़ मलाइका पे गौर करें, लफ्ज़ मलाइका अज खुद जमा का सिगा है। मलाइका ये जमा के लिए है और वाहिद के लिए मलाकुन यानी एक फरिश्ता। जब लफ्ज़ मलाइका बोलेंगे तो वो जुमला ये कलीमा जमा के लिए। और अरबी जुबान का एक कायदा है ग्रामर का, अरबी जुबान के अंदर जब ज़मीर मुत्तसिल होकर जमा के साथ आ जाए तो वो माना कुल्लियत का देता है। अरबी जुबान में जब जमा के लफ्ज के साथ ज़मीर मुत्तसिल हो के आ जाए तो जमा का माना है। लफ्ज़ मलाइका यह खुद जमा के लिए मलाइकाता हु साथ ज़मीर आ गई तो हु ज़मीर का आ जाना यह मुजाफ मुजाफिले बन गया। अरबी जुबान में जब जमा के साथ ज़मीर मुजाफिले बनती है तो यह माना कुल्लियत का देती है, माना जमुल जमा का देती है। तो गोया अब माना यह होगा और तर्जुमा होगा कि रब्बे कायनात ने जो जो फरिश्ता बनाया है हर फरिश्ता मुस्तफा पे दुरूद भेजता है। हाय हाय, क्या बात है। हर फरिश्ता मेरे महबूब पर दुरूद भेज रहा है। और अफा बयान करते हैं जब रब्बे कायनात ने फरमा दिया मलाइकतहू, सारे फरिश्ते सोहने मुस्तफा पर दुरूद भेज रहे हैं। अब मुराद ये होगा कि फरिश्ता वही होगा जो मुस्तफा पे दुरूद भेजता होगा। फरिश्ता होगा वही जो सोहने मुस्तफा पर दुरूद भेज रहा होगा।
और जो मुस्तफा पर दुरूद भेजना भूल गया वो फरिश्ता होकर भी फरिश्ता न रहा। माशाअल्लाह। बज़म में जनाब मोहतरम तारक हशतम साहब तशरीफ़ लाए, नाजिम तहरीक मिनहाजुल कुरान ज़िला अटक। आपको हम खुशामदीद कहते हैं बाकी जिमी साथी। तो सामीन मोहतरम, मैं नुक्ता ये अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने तर्जुमा किया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके सारे फरिश्ते नबी पर दुरूद भेज रहे हैं। अब साथ जहन में अगला सवाल आएगा कि फिर वो जो मेरे आका ने फरमाया कि फरिश्तों की ड्यूटियां हैं, वो ड्यूटियां कहां गई? कि अगर फरिश्ते हर वक्त नबी पे दुरूद में लग गए तो फिर वो ड्यूटियां किधर गई? वो कियाम कहां गया? वो रुकू कहां गया? वो सुजूद कहां गए? दीगर जिक्र और अज़कार कहां गए? तो सामिन जान ले, वो ड्यूटियां तो अपनी जगह पर कायम रही। फरिश्तों का दुरूद क्या है? वो हर वक्त रब की बारगाह में दुआ करते रहते हैं कि मौला हमें सोहने मुस्तफ़ा का कुर्ब अता कर। वो इल्तिजा करते रहते हैं कि मौला हमें महबूब का कुर्ब अता फरमा, महबूब की मारिफत अता फरमा, महबूब की माइयत अता फरमा। तो अब कहना होगा बाकी सारे काम करते हुए भी दिल उनका सोहने मुस्तफा की तरफ रहता था और रहता है। जैसे वो बाबे कहते हैं ना कि हाथ कारवल दिल यार वल। फरिश्तों का भी हाल ये है, जो ड्यूटियां मेरे अल्लाह ने लगाई उन ड्यूटियों को करते करते भी ध्यान जैसा भी है सोने आका की तरफ है। तो इसलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके सारे फरिश्ते। आज मेरा मौजू ये नहीं कि दुरूद है क्या या भेजा कैसे जाता है, वो कभी अल्लाह ने चाहा तो फिर उस मौजू की तरफ आएंगे। ईमान वालों का, इंसानों का दुरूद भेजना और है, फरिश्तों का दुरूद भेजना और है, और अल्लाह का दुरूद भेजना और है। अब मैं आज उस मौजू को नहीं ले रहा। तो इसलिए समझ आ गई कि सारे के सारे फरिश्ते हर वक्त सोहने मुस्तफ़ा पर दुरूद भेजते रहते हैं। अब कुछ सवाल करेगा कि पहले तो सुना था सिर्फ इतना कि दुरूद भेजते रहते हैं, ये हर वक्त का माना कहां से आया? तो सामने लफ्ज़ युसल्लून पे गौर करें। युसल्लून मुजारे का सिगा है। ये पहली चंद बातें मुश्किल ये भी नहीं रहेंगी, लेकिन थोड़ी तवज्जो करेंगे। लफ्ज़ युसल्लून अरबी ज़ुबान में और अरबी ग्रामर में मुजारे का सिगा है। ज़माने आप सारे जानते हैं कि तीन होते हैं। एक ज़माना है माजी, दूसरा हाल और तीसरा मुस्तकबिल। इंग्लिश में अगर कहेंगे तो पास्ट है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। बाकी सारी ज़ुबानों में अलग अलग पढ़े जाते हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान की खासियत यह है कि इसको दो अंदाज से पढ़ा जाएगा। माजी अलग होगा और मुजारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल जमा होंगे। मुजारे के अंदर हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल होंगे, दोनों जमा होंगे। अब खासियत क्या होगी? युसल्लून सिगा मुजारे का है। इसमें देखेंगे कि दोनों मानी पाए जाते हैं, हाल का भी माना और मुस्तकबिल का भी माना। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेज रहे हैं और दुरूद भेजते रहेंगे। अब सामीन अगर लताफत के साथ सोचेंगे, माजी भी इसी मुजारे के अंदर आ जाएगा। अब कहेंगे वो कैसे? गौर करें, जो अभी हाल है, एक घंटा के बाद ये क्या हो जाएगा? माजी हो जाएगा। और जो घंटा के बाद अभी मुस्तकबिल है, घंटे के बाद वो हाल हो जाएगा। आने वाला घंटा फिर मुस्तकबिल हो जाएगा। तो सामीन जो इस वक्त हाल है, कुछ वक्त के बाद ये माजी बन जाएगा।
तो जो हाल मौजूद है, इस वक्त दुरूद पढ़ा जा रहा है, दुरूद भेजा जा रहा है, घंटा के बाद यह तो होगा माजी, जो हाल होगा उस हाल में भी दुरूद पढ़ा जा रहा होगा, उस हाल में भी दुरूद पढ़ा जा रहा होगा। फिर आगे मुस्तकबिल, मुस्तकबिल हाल में बदलेगा, दुरूद फिर भी जारी रहेगा। तो फिर ये नुक्ता समझने वाला है, जब हाल माजी में गया तो माजी में भी दुरूद अलल मुस्तफा जारी है, मुस्तकबिल जो हाल में आया हाल में भी दुरूद अलल मुस्तफा जारी है, और फिर जो मुस्तकबिल हाल में बदलता जाएगा सोने मुस्तफा पर दुरूद जारी रहेगा। फिर समझ आ गई कि मेरे सोने मुस्तफा पर दुरूद हर वक्त जारी है, अभी वक्त भी न था, सोने मुस्तफा पर दुरूद जारी था। इसलिए इस सदी के मुजद्दिद ने तर्जुमा किया कि सोहने मुस्तफा पर हर वक्त दुरूद भेजा जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इसी पर अगर इस आया करीमा को देखेंगे ग्रामर की रूह से, तो सामईन अरबी जुबान में कलीमा दो तरह का होता है। एक होता है जुमलाए इस्मिया और दूसरा होता है जुमलाए फेलिया। जुमलाए फेलिया यानी फेल, किसी काम का करना, होना या सहना। फेल हमेशा जमाने का मोहताज होता है, कोई भी काम हमेशा जमाने का मोहताज होता है, जबकि जुमलाए इस्मिया वो जमाने का मोहताज नहीं होता। जुमला इस्मिया जमाने का मोहताज वो नहीं होता, वो जिसका इस्म होता है उसी के साथ रिलेट होता है। तो अब यहां पर इन्ना ताकीद के लिए आया, इन्नल्लाह आगाज में इस्म आया, इस्म जलालत, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जाती नाम आ गया, तो समझ आई कि ये अमल मेरे अल्लाह का है, ये फेल सोहने बोले अल्लाह का है। और अल्लाह फरमा रहा है बेशक अल्लाह सोहने मुस्तफा पर दुरूद भेज रहा है, जुमला इस्मिया है, ये जमाने का मोहताज नहीं। मौला कब से भेज रहा है? रब फरमाता है जब से हूं तब से मुस्तफा पर दुरूद भेज रहा हूं। अभी जमाने न बने थे, जमानों को तो वजूद मिला सूरज और चांद से। देखना जमाने का ताल्लुक है वक्त के साथ, जमाने का ताल्लुक है वक्त के साथ। और वक्त की काउंटिंग आई जब सूरज ने अपने मदार में चलना शुरू किया, तो जमाना तो सूरज के मदार में चलने से आया, चांद और सितारों के जाहिर होने से आया, जमाना बाद में बना, रब्बे कायनात खुद पहले है। तो रब फरमाता है ये फेल मुझ रब का है, तो जब से रब है तब से दुरूद अलल मुस्तफा है। तो इसलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके सारे फरिश्ते हर वक्त सोहने महबूब पे दुरूद भेज रहे हैं। अब सामीन यहां से सिर्फ एक नुक्ता और अर्ज करता हूं, मुश्किल बातें सारी निकल गई। दुरूद पाक ये वो अजीम इबादत है कि ये कतई उल कबूल है। दुरूद पाक वो इबादत है जो कतई उल कबूल है, बाकी सारी इबादतें ज़न्नी उल कबूल। दुरूद पाक कतई उल कबूल। अब गौर करें, नमाजों पर, रोज़ों पर, हज व ज़कात पर हम लोग जितनी भी नमाजें पढ़ लें, क्या नमाज अदा करने के बाद कोई बंदा यकीन के साथ ऐलान कर सकता है कि मेरी नमाज कबूल हो गई? अल्लाह की मर्जी कबूल करे या ना करे वो मालिक जानता है,
लेकिन यकीन के साथ कबूलियत का ऐलान नहीं हो सकता। फिर रोज़ों को लें, हज की तरफ आ जाएं, लाखों रुपया लगा के हज करने जाते, सफर की मुश्किलात अलग बर्दाश्त की, वहां पे तवाफ में अलग दौड़े, सही सफा मरवा में अलग दौड़े, वहां पे जागते भी रहे, दौड़ते भी रहे, माल भी लगाते रहे, वापस लौट आए। अगर कोई पूछे हाजी साहब हज कबूल हो गया, तो क्या कोई यकीन से बताएगा कबूल करवाया हूं? नहीं, यही कहेगा अल्लाह करे कबूल हो जाए, यही जुमला होगा ना। तो सारी की सारी इबादत चाहे लाखों रुपए लगा के क्यों ना करें, कबूलियत में जन मौजूद है। यकीन के साथ कबूलियत का ऐलान नहीं हो सकता, लेकिन इन इबादत के अंदर सोहने मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ना यह ऐसी इबादत है कि इधर दुरूद पढ़ते जाओ, उधर ऐलान करते जाओ मेरा दुरूद कबूल हो गया। अब अगर कोई सोच रहा हो कभी दुरूद पाक की कबूलियत की सनद कहां से आ गई, ये यकीन कहां से हो गया, तो सामने ये नुक्ता ज़हन में बिठाइएगा। बाकी सारी की सारी इबादत अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की सुन्नत नहीं है। बाकी सारी इबादत अल्लाह का हुक्म है, सुन्नत नहीं है। दुरूद पाक ये वो अजीम इबादत है जो अल्लाह का हुक्म भी है, अल्लाह की सुन्नत भी है। आप गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुक्म दिया कि नमाज अदा करो, अकीमुस्सलात। इंसान ने सवाल किया, मौला क्या तू खुद भी नमाज पढ़ता है? तो जवाब आया कि तुम तो नमाज मेरे लिए पढ़ते हो, मैं किसके लिए पढ़ूं? रब्बे कायनात ने फरमाया कि रोजे रखो। बंदा अगर सोचे कि मौला क्या तू खुद भी रोजे रखता है, तो अल्लाह फरमाता भी मैं तो खाने पीने से पाक हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे घर का तवाफ करो, हज करो, उमरा करो। बंदा अगर सवाल करे मौला क्या तू भी तवाफ करता है, तो अल्लाह फरमाएगा भाई तुम तो मेरे घर का तवाफ करते हो, मैं किसके घर का तवाफ करूं? तो रब्बे कायनात दीगर जमी इबादत का हुक्म देता है, खुद वो इबादत और अमल नहीं करता। लेकिन जब सोहने मुस्तफा पर, ताजदार कायनात पर दुरूद भेजने की बात आई, तो रब्बे कायनात फरमाता है ए ईमान वालो, मैं भी सोहने मुस्तफा पर दुरूद भेज रहा हूं। फरिश्तों आओ यार का नाम लेने में तुम भी शरीक हो जाओ, ईमान वालो आओ तुम भी शरीक हो जाओ, हम सब मिलके यार का नाम जपते हैं। इस अमल में हम सारे के सारे शरीक होते हैं और सब शरीक होके यार को राजी करते हैं। अब गौर करें ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। आइमा तफसीर कहते हैं कि यहां पर यह वाव मुशर्रिका है। सामिन सोचे, वो अल्लाह शिर्क से पाक है, वो मालिक शराकतदारी से पाक है। उस रब्बे कायनात ने किसी और अमल में, किसी मुकाम पर अपने साथ किसी और को शरीक नहीं किया, लेकिन जब अपने महबूब पे दुरूद भेजने का वक्त आया तो रब कहता है मैं हूं तो शराकत से पाक, लेकिन अब यार पे दुरूद भेजना है। फरिश्तों तुम भी शरीक हो जाओ, ईमान वालों तुम भी शरीक हो जाओ। तो रब कायनात ने सबको अपने साथ शरीक किया, मिलाया और सब ने मिलके महबूब पे दुरूद भेजा। इसलिए ये दुरूद पाक ये ऐसी इबादत है जो कतई उल कबूल है। अब इस पर मैं
जो अगला नुक्ता अर्ज करने लगा हूं, बड़ा अहम नुक्ता है सामीन। अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि दुरूद पाक पढ़ो। हमने दुरूद पाक पढ़ने के लिए वजू किया, इरादा किया, तस्बीह को पकड़ लिया, बैठ गए। अब जहन में जोर डाल के उस मंजर को ज़हन में लाना और सोचना कि मैं दुरूद भेजने लगा हूं। जब दुरूद भेजने का इरादा किया, बैठ गए, दुरूद पढ़ने लगे। अब अल्लाह से अर्ज की, मौला अब तू सिखा के दुरूद क्या भेजूं। मौला अब तू खुद ही हमें वो अल्फाज सिखा दे, अता कर दे कि मैं दुरूद भेजूं। तो अब दुरूद पाक की बड़ी बड़ी कुतब का मुताला करें। दुरूद पाक का आगाज इन अल्फाज से होगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आगे अल्फाज बढ़ते चले जाएंगे, मैं आगाज बताने लगा हूं। जो भी दुरूद पढ़ेंगे इब्तदाई अल्फाज यही होंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अब इन अल्फाज के तर्जुमा पे गौर करना। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया दुरूद भेजो। जब भेजने बैठ गए, अल्लाह ने अल्फाज सिखाए कि कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तर्जुमा है, ए अल्लाह तू सोहने मुहम्मद पे दुरूद भेज। अब थोड़ा ना दिल पे हाथ रख के नुक्ते को अंदर उतारना। अल्लाह कुरान में हमें हुक्म देता है कि ईमान वालो तुम बोले दुरूद भेजो। और जब दुरूद भेजने बैठ गए, अल्लाह से अल्फाज सीखे, अल्लाह ने अल्फाज सिखाए, ए ईमान वालो अब तुम मुझे कहो कि ए अल्लाह तू दुरूद भेज। तो ये क्या मंजर बन गया। इधर अल्लाह ने हमें कहा कि तुम भेजो और हमने अल्लाह को कहा अल्लाह तू भेज। और अल्फाज भी अल्लाह ने खुद सिखाए। अब बंदे ने हाथ जोड़े, अर्ज की, मौला हम तो बैठे थे तेरे यार पे दुरूद भेजने के लिए, तुझसे अल्फाज सीखना चाहे और तूने अल्फाज ये सिखाए, ईमान वालों मुझे कहो मैं भेजूं। ए अल्लाह तू दुरूद भेज। मौला अल्फाज वो देता ना कि हम भेज सकते, तरीका वो बताता कि हम भेजते। रब फरमाता है कि तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे मुस्तफा पे दुरूद भेज सको। मेरा सोहना महबूब इतना आला है, इतना अरफा है, इतना अजीम है, इतना साफ और सुथरा है, इतना मुज़क्का है कि तुम इस काबिल भी नहीं कि मेरे यार पे दुरूद भेज सको। उस यार पे दुरूद भेजने के लिए और दुरूद का हक अदा करने के लिए लाजम है कि तुम मुस्तफ़ा को पहचानते हो। जरूरी है कि कोई मेरे यार को पहचान ले, उसकी मारिफत हासिल कर ले। इस कायनात के अंदर मेरे मुस्तफ़ा को कोई तो पहचान ही नहीं सकता, कोई जानता नहीं मेरे महबूब की शान क्या है। किसी को मारिफत नहीं कि मेरे सोने महबूब की हकीकी शान क्या है। जब तुम खुद उस शान को नहीं जानते तो दुरूद कैसे भेजोगे। इसलिए जब दुरूद भेजना चाहो, बावुजू होकर, बाअदब होकर, साफ सुथरे होकर बैठकर तुम कहना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ए अल्लाह तू दुरूद भेज। भेज तो मैं वैसे रहा हूँगा जब तुम्हारा नाम साथ आ जाएगा, मेरी तरफ से जा रहा होगा, तुम्हारी तरफ से कबूल हो जाएगा। इसलिए ये दुरूद पाक वो इबादत है जो कतईउल कबूल है। चूंकि हम खुद नहीं भेजते, हम तो अर्ज करते हैं मौला हमारा नाम भी शामिल कर ले, नौकरों में हमारा नाम भी शामिल कर ले, चाकिरों में हमारा नाम भी शामिल कर ले। तो जब रब खुद मुस्तफ़ा पे भेज रहा है तो फिर अब कबूल ही कबूल है, गैर मकबूल का शक ही कोई नहीं। तो ये दुरूद पाक वो इबादत है जो कबूल ही कबूल। अब इस पर चूंकि आगे वक्त कम है, मैं 2-3 अहादीस मुबारका बयान करता हूँ फजीलत दुरूद पर। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
जिसको इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह मुस्नद में नकल करते हैं। आका ने फरमाया इज़ा कान यौमुल जुमा व लैलतुल जुमा फ़अक्सिरु सलात अलैया। आका ने फरमाया कि जब जुमा का दिन आए या जुमा की रात आए, कसरत के साथ मुझ पे दुरूद भेजा करो। सुभान अल्लाह। यानी जुमा की रात, यानी जुमा रात जो गुजरती है, वो रात जब शुरू हो जाए, उस रात से लेकर फिर जुमा का सारा दिन, ये 24 घंटे वो वक्त है कि कसरत के साथ दुरूद भेजा करो। तुम्हारा दुरूद बड़ा रास्त मुझ तक पहुंचाया जाता है। अब जब ईमान वाले दुरूद भेजते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम खुद सिमात भी फरमाते हैं और फरिश्ते भी आका के बारगाह में पहुंचाते। अब यहां पर यह नुक्ता मैं जरूर समझता हूं कि इसको वाज़े कर दूं कि अगर कोई ये सोचे कि जब आका अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं तो फिर पहुंचाने की हाजत क्या है, पहुंचाने की ज़रूरत क्या है। तो बाज़ लोग यहाँ पे एतराज़ करते हैं, हदीस पाक के अल्फाज ये भी हैं कि दुरूद पहुंचाया जाता है, और वो सवाल और एतराज़ करते हैं कि जब पहुंचाया जाता है तो गोया वो खुद नहीं सुनते, तब पहुंचाया जाता है। तो सामीन जान लें, आका खुद सुनते भी हैं और सोने आका की बारगाह अक़दस में पहुंचाया भी जाता है। सुनते हैं अपनी शान के लायक, पहुंचाया जाता है उस बारगाह के अदब की वजह से। अब इस पर मैं बड़ी सादा सी दलील देने लगा। जब फरिश्ते सय्याहीन फिल अर्द, यानी वो फरिश्ते जो ज़मीन पर सफ़र करते रहते हैं, सैर करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की महफ़िल सजी है, जब वो फरिश्ते वापस लौट जाते हैं, चले एक अज़ान समाअत कर लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज इंशाअल्लाह यहाँ पर बाजमात बाद में अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साबिन भी ये नुक्ता अर्ज़ कर रहा था कि जो दुरूद पाक हम पढ़ते हैं, वो दुरूद पाक सोहने आका खुद भी सुनते हैं और फरिश्ते भी आका की बारगाह में पहुँचाते हैं। तो अगर कुछ सवाल कर रहा हो और उसका जहन सवाल करे कि जब खुद सुनते हैं तो फरिश्ते पहुँचाते क्यों हैं, और अगर वो खुद नहीं सुनते तो फरिश्ते पहुंचाते, सबब ये है। तो सामिन जान ले, जो नुक्ता अर्ज करने लगा था कि सय्याहीन फिल अर्द, वो फरिश्ते जो ज़मीन पर जिक्र की महफिल को तलाश करते हैं, जब वापस लौटते हैं रब की बारगाह में वो रिपोर्ट पेश करते हैं, अर्ज करते हैं कि मौला फला इलाके में थे। अल्लाह पूछता है कि वहां पे कौन लोग मिले। फरिश्ते कहते हैं कि मेरे अल्लाह वहां पे हमें वो मजलिस मिली और वहां पे लोग बैठकर तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे।
फिर रब्बे कायनात उनसे सवाल जवाब करता, पूछता है वो कौन थे, वो क्या चाहते थे, उनकी तलब क्या थी, उनकी मुराद क्या थी। सामीन अब सोचें, ये अल्लाह उन फरिश्तों से सवाल कर रहा है, तो क्या अल्लाह खुद नहीं जानता वो कौन थे? क्या रब्बे कायनात खुद नहीं जानता कि वो कहां बैठे थे, वो क्या कर रहे थे, उनकी जुस्तजू क्या थी, उनकी दुआ और इल्तिजा क्या थी? तो सामीन अल्लाह सब कुछ खुद जानता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह का अदब यह है कि फरिश्ते फिर भी जाके बताएं। अल्लाह की बारगाह का अदब यह है कि फरिश्ते आजजी के साथ, अदब के साथ फिर भी जाकर रिपोर्ट पेश करें, बिला तशबीह और बिला मिसाल, जिसने अल्लाह खुद जानता है, फिर भी फरिश्ते जाकर सारी रिपोर्ट पेश करते हैं। इसी तरह मेरे सोने मुस्तफा अपने उम्मती का दुरूद खुद सुनते भी हैं और फरिश्ते भी अदब से रिपोर्ट पेश करते हैं। अगर फरिश्ते रिपोर्ट पेश करें और पहुंचाएं, इससे ये माना नहीं निकलता कि आका खुद सुनते नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया कि जुमा की रात और जुमा का दिन कसरत के साथ मुझ पे दुरूद भेजा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता। अब उम्मती थोड़ा तसव्वुर करे ना कि मैं यहां पे बैठकर कह रहा हूं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नना फी बहरी हम मुगरकुन खुशजदी साहिलाना अशकालना। अरे डूब कर सोचो, इधर हमने या रसूल अल्लाह कहा, उधर मेरे सोने मुस्तफा ने फरमाया या उम्मती। बोल क्या चाहता है? तो ये दुरूद पाक है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका फरमाते हैं कि मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा सलावात। आका फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, रब उस पर 10 मर्तबा रहमतें नाज़िल फरमाता है। हाय 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 हाय, सिर्फ 10 रहमतें नाज़िल नहीं फरमाता, आगे फरमाया वहुत्तत अनहु अशरहु खतियात, सिर्फ अल्लाह रहमतें नहीं देता, उसके 10 गुनाह भी माफ फरमा देता है। वरुफियत लहु अशरु दरजात, और उसके 10 दरजात भी बुलंद कर देता है। आका के चाहने वालों, थोड़ा डूब के सोचो तो सही, हमने दुरूद भेजा ज़ाते मुस्तफ़ा पर, हमने दुरूद भेजा सोहने मुस्तफ़ा पर, जवाब अल्लाह ने दिया, जवाब अल्लाह ने दिया। सामिन उसूल तो ये है कि जिसको सलाम किया जाए जवाब वो देता है। इस कायनात का, दुनिया का तो उसूल ये कि जिसको सलाम करते हैं जवाब वो देता है, लेकिन दुरूद अल मुस्तफ़ा की शान ये है, दुरूद सोहने मुस्तफ़ा पे भेजते हैं, जवाब अल्लाह देता है। हमने एक बार कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, रब्बे कायनात ने 10 बार कहा मेरे बंदे तूने मुस्तफ़ा पे दुरूद भेजा है, अब तू कहता जा, मैं तुझे अता करता जाता हूं। अब गौर करें, उसूल तो इतना ही था, हक यही था, एक बार हम सलाम करें जवाब भी एक बार आए, लेकिन अल्लाह की शान देखें और अल्लाह का खुश होना देखे। हमने ज़ाते मुस्तफ़ा पर एक बार दुरूद भेजा, रब ने 10 बार कहा मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे, तू अर्ज करता जा, मैं अता करता जाता हूं। अब सभी उठाइए अल्लाह का कलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
जब अपने जिक्र की बात की फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बंदे तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा करता हूं। यहां पे अदद में इजाफे को बयान नहीं किया, गौर करना नुक्ते पर। या सिर्फ इतना फरमाया कि तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करता हूं, यह नहीं फरमाया कि तू मेरा जिक्र एक बार कर मैं 2 बार तेरा करूंगा, बल्कि इतना ही फरमाया कि तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करता हूं। जब अपने जिक्र की बात की फरमाया तू एक बार मेरा जिक्र कर मैं एक बार तेरा जिक्र करूंगा। जब ज़ाते मुस्तफा पर दुरूद पाक की बात आई फरमाया मेरे यार पे तू दुरूद एक बार भेज मैं तेरा जिक्र 10 बार करूंगा। आए आए आए, देखिए अल्लाह का रिश्ता महबूब से कैसा है। और सिर्फ तुझ पर 10 बार दुरूद नहीं भेजूंगा, सिर्फ 10 बार रहमतें नहीं भेजूंगा, तूने जो बड़े बड़े गुनाह किए थे 10 गुनाह भी मिटा दूंगा, 10 दरजात भी बुलंद कर दूंगा। यार के नाम पे मैं राजी इतना होता। फिर सामी हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका ने फरमाया कुल्लु दुआ महजूबुन हत्ता युसल्ली अलैया मुहम्मद व आल मुहम्मद। मेरे आका ने फरमाया कि सारी दुआएं महजूब हो जाती हैं, मुअल्लक हो जाती हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं जाती, यहां तक के जब तक दुआ में ज़ाते मुस्तफ़ा पर और आले मुस्तफ़ा पर दुरूद नहीं भेजा जाता दुआएं रब की बारगाह में जाती नहीं। और जब सोहने आका पर और आका की याद पर हम दुरूद भेज कर दुआ मांगते हैं, दुआ सिर्फ जाती नहीं है बल्कि कबूल हो जाती है। इसलिए उराफा फरमाते हैं कि अपनी दुआओं को दुरूद पाक के बर्तन में सजा के भेजा करो। उराफा कहते हैं कि अपनी दुआओं को दुरूद सलाम के बर्तन में सजा के भेजा करो, दुरूद पाक को ज़र्फ बनाओ और उसके अंदर अपनी दुआओं को सजाओ। इसलिए अल्लाह के वली कहते हैं कि जब भी दुआ मांगो पहले भी दुरूद पढ़ लो और बाद में भी दुरूद पढ़ लो, उसके दरमियान जो मांगते जाओगे वो अल्लाह अता करता जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब सिर्फ दुआ अपने लिए मांगेंगे, कहेंगे मैं ऐसा हो जाऊं, मुझे ये अता कर, मैं ये बन जाऊं, तो सामिन ये मैं की बोली तो उसे अच्छी नहीं लगती। ये मैं की बोली तो उस मौला को अच्छी ही नहीं लगती। हाँ, जब पहले भी दुरूद रखा बाद में भी दुरूद रखा, दुरूद पाक ने तो कबूल होना ही है। दरमियान के अंदर अब जो भी मांगते हो मांग लो, वो दुरूद देखकर मुस्कुराता भी जाएगा, अता फरमाता भी जाएगा। क्योंकि अल्लाह की बारगाह का उसूल ही नहीं है कि पहले भी कबूल कर ले बाद वाले को भी कबूल कर ले और दरमियान वाले को छोड़ दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए अपनी दुआओं को दुरूद पाक में सजा के भेजा करो। और आखिर में 1 या 2 वाक़या दे देता हूँ कि इस दुरूद पाक की फजीलत क्या है। इमाम कुस्तुलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल-मवाहिब दुनिया में बयान फरमाते कि जब क़यामत का दिन होगा, आमाल तोले जा रहे होंगे, एक उम्मती के गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां कम हो जाएंगी, नेकियां कम हो जाएंगी। आवाजें आने लगेंगी कि अब यह जहन्नुम जाएगा, उसके लिए जहन्नुम का फैसला किया जाने वाला होगा। अब वो थर थर कांप रहा होगा कि अचानक नूरानी चेहरे वाली हस्ती आएगी, ताजदार कायनात तशरीफ लाएंगे
और सोने मुस्तफ़ा कर एक पर्ची उसके नामा आमाल में नेकियों की तरफ रखेंगे। बस वो पर्चा रखने की देर होगी, गुनाह कम हो जाएंगे, नेकियां बढ़ जाएंगी, नेकियां बढ़ जाएंगी। अब आवाजें बदल जाएगी, फरिश्तों का देखने का अंदाज बदल जाएगा। अब बोली होगी कि इसको जन्नत की तरफ लेकर जाओ। जन्नत का फैसला जब हो जाएगा, अब वो उम्मती उधर जाएगा जिधर सरकार होंगे। आका से अर्ज करेगा, सोहने आका मेरे आमाल तो उतने ही थे जो तुल चुके, मेरी नेकियां तो वही थी जो तुल चुकी थी, मैं जहन्नुम का हकदार बन चुका था। ए आका आपने क्या फरमा दिया, क्या रखा जिसकी वजह से फिर मैं जन्नती हो गया। मेरे आका मुस्कुरा के फरमाएंगे, ऐ मेरी उम्मती जो तूने एक रात करवट बदलते बदलते अचानक अपनी जुबान से कहा था या रसूल अल्लाह, करवट बदलते बदलते जो तूने मुझ पे दुरूद भेजा था, दिल की जुबान से भेजा था, रूह की जुबान से भेजा था, मैंने उसी दिन से संभाल के रखा था। बस तेरे आमाल में वो रखता गया, नेकियां बढ़ती गई। तो सामीन, इस दुरूद का ये मुकाम है। अब सोचने की बात है कि फरिश्तों ने सारे आमाल तो लिख लिए थे। भाई जो फरिश्ते हमारे कंधों पर मौजूद हैं, करामन कातिबीन, सारे आमाल तो इन्होंने लिख लिए थे, तो कौन सा अमल था जो इनके लिखने से रह गया, जो आका ने अलग से संभाल के रखा। तो सामीन, ये फरिश्ते तो वो अमल लिखते हैं जो हम जाहिर करते हैं, जो हम जाहिरन करते हैं। उस उम्मती का वो दुरूद पाक वो था जो कभी करवट बदलते बदलते अल्फाज जुबान से तो ना निकले थे, दिल के दिल में थे, लेकिन यार पे दुरूद था, सोने आका का जिक्र था, ताजदारे कायनात का ताल्लुक था, आका की गुलामी का रिश्ता था। तो वो दुरूद और वो अमल जो इन फरिश्तों के लिखने से भी रह गया, मेरे मुस्तफा तो उस अमल को भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो आका अलैहिस्सलाम के हवाले से इसलिए मेरे अल्लाह ने फरमाया, अन नबी जो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि मेरे सोहने मुस्तफा के उम्मती, तेरा और मेरे यार का रिश्ता सिर्फ जाहिर का नहीं है, तेरे जिस्म में जो जान है मेरे मुस्तफा उस जान से भी करीब है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे महबूब उस अंदर की बात को भी जानते। सुभान अल्लाह, बेशक। तो आका अलैहिस्सलाम पे पड़ा हुआ दुरूद सलाम कयामत के दिन जन्नत का सबब बन जाएगा। अब आखिरी जो रिवायत देने लगा हूं, दुरूद पाक की एक मशहूर किताब दलाइल और खैरात, नाम यकीनन सबने सुना होगा, और जो खास लोग होंगे उन्होंने वो किताब देखी भी होगी, उनके घरों में भी होगी। दलाइल और खैरात, इसके मुअल्लिफ है इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह, और ये सारी किताब दुरूद पाक पर है। कई सिगों से ये किताब दुरूद पाक पर लिखी गई। अभी तक दुरूद पाक पर जितनी कुतब मिलती हैं उनमें मुतकद्दमीन में एक किताब ये है दलाइल खैरात, और मुताखिरीन में इस सदी में एक किताब है दलाइल बरक़ात। अपने घरों की जीनत बनाए दोनों किताबें। दलाइल खैरात के मुसन्नफ और मुअल्लिफ इमाम जज़ूली है, और दलाइल बरक़ात के मुसन्नफ शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी है। इसीलिए तो हमें इस निस्बत पे नाज है। बेशक बेशक। तो सामीन, मैं ये बताने लगा हूं कि इस किताब के लिखने का सबब क्या बना जो इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी।
बहुत बड़े आलिम थे, फाजिल थे। एक दिन वुजू करना था और कुआं के पास चले गए। जब कुआं पे पहुंचे वुजू करने के लिए तो क्या देखते हैं कि डोल कुआं के अंदर गिरा हुआ है और रस्सी भी नीचे गिरी हुई है। तो अब करना वुजू था, पानी निकलना था डोल से, डोल भी कुएं के अंदर और खींचने वाली रस्सी भी कुएं के अंदर। अब कुएं के किनारे पर खड़े हैं और चेहरे पे परेशानी है। सोच में है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि पानी निकला। करीब ही कोई घर था, उस घर पे एक बच्ची खड़ी थी, उस घर की छत पे बच्ची खड़ी थी। बच्ची ने जब इमाम जज़ूली रहमा को देखा कि पानी चाहते हैं, पानी निकालने का जरिया नजर नहीं आता और परेशान है, बच्ची नीचे आ गई। उस बच्ची ने आकर उस कुएं में अपनी लुआब गिराई। उस बच्ची ने कुएं में अपनी लुआब गिराई। उस बच्ची का लुआब कुएं में गिरने की देर थी कि कुएं का पानी किनारों पे उबल पड़ा। कुएं का पानी किनारों तक उबल पड़ा। हजरत इमाम जज़ूली ने वुजू तो कर लिया, लेकिन हैरत में गुम हो गए कि इस बच्ची का अमल क्या है कि जिसके लुआब से कुएं ने पानी भी बाहर गिरा दिया। वुजू कर लिया। अब उस बच्ची को कहने लगे कि बच्ची बता तू अमल क्या करती है। हाय हाय, तू अमल क्या करती है जिस अमल की बरकत से कुआं भी तेरी बात मानता है। वो बच्ची कहती है कि मेरे पास और तो कोई अमल नहीं है, मैं कसरत के साथ तयक्कुन के साथ तड़प कर सोने मुस्तफा पे दुरूद और सलाम भेजती हूँ। हाय हाय, सोने महबूब पे दुरूद और सलाम भेजने की ये बरकत है कि मैंने लुआब कुएं में डाला, कुएं ने पानी ऊपर भेज दिया। इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये वाक़या देखा, आपके दिल में एक तड़प आई। आपने कहा कि अब मैं सोने महबूब के नाम पर दुरूद पाक की किताब लिखूंगा और पूरी की पूरी किताब में सैकड़ों सीगों के साथ अदब के साथ महबूब पे दुरूद भेजा जाएगा। फिर ये किताब इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह ताला ने लिखी। तो सामीन, ये है आका अलैहिस्सलाम पे दुरूदो सलाम भेजने की बरकत। इस सदी में तहरीक मिनहाजुल कुरान वो अजीम तहरीक है जो तहरीक ही दुरूदो सलाम की है। इस सदी में हुजूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी ने जो गोशाए दुरूद कायम कर दिया, जो इस तहरीक को कायम किया, तहरीक की बुनियादों में भी दुरूद सलाम है और तहरीक के मकासद में भी दुरूद सलाम है। उठा कर देखिए अवाइल में जब हुजूर शाइखुल इस्लाम ने तहरीक मिनहाजुल कुरान को कायम करना चाहा, तहरीक मिनहाजुल कुरान का खमीर इश्क मुस्तफा से लिया गया। तहरीक मिनहाजुल कुरान का खमीर मोहब्बत मुस्तफा से लिया गया। तहरीक मिनहाजुल कुरान का खमीर अदब मुस्तफा से लिया गया है और दुरूद अलल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया। आप पूरी दुनिया पे नजर दौड़ाएं, पूरी कायनात अर्जी पर दो मुकामात ऐसे हैं जहां पर 24 घंटे आका पे दुरूद भेजा जाता है, नमाजों के वक्फों के साथ। इस कायनात में वो दो मुकामात, पहला मुकाम मस्जिद नबवी है। आय हाय हाय, पहला मुकाम खुद रोजा मुस्तफा का मुकाम, गुंबद खजरा का मुकाम, और पूरी दुनिया पर दूसरा मुकाम मरकज मिनहाजुल कुरान है, जहां पे इस कायद ने गोशाए दुरूद बनाया। उस गोशाए दुरूद में
24 घंटे नमाजों के वक्फों के साथ दुरूद और सलाम भेजा जाता है। आप वो मंजर जाके देखें, जिन्होंने नहीं देखा वो बार बार जाके देखें। वो जो दुरूद पाक पर और दुरूद सलाम पर जिनकी ड्यूटियां होती हैं 10 दिनों के लिए, 21 लोग वो 10 दिनों के लिए नफली एतिकाफ में होते हैं। खास लिबास होता है, उनको देखे तो यूं लगता है कि फरिश्ते जमीन पे उतर आए। अजीब कुरपुर कैफ मंजर। और वहां पर जो दुरूद पाक पढ़ा गया उसका अदद 4 खरब 92 अरब से क्रॉस कर चुका है। 4 खरब 92 अरब मर्तबा और कई करोड़ मर्तबा से वो अदद क्रॉस कर चुका है। समीन गौर करें, हुजूर शेखुल इस्लाम का दीगर सारी की सारी खिदमात का जायजा एक तरफ रखें, एक ये दुरूद पाक की नौकरी कोई ले ले, किताबों को छोड़े, खिताबात को छोड़े, दीगर इखलास को छोड़े। दुरूद पाक तो वो इबादत है कि जो दिखलावे के लिए करें तब भी कबूल है। सामीन, हकीमुल उम्मत हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह आप साहिब हुजूरी थे। आप साहिब हुजूरी थे। आपको लक़ब हकीमुल उम्मत का मिला। किसी ने पूछ लिया, ए हजरत इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह हकीमुल उम्मत कैसे बन गए? हकीमुल उम्मत का लक़ब कहां से मिल गया? इसका सबब और माजरा क्या है? तो हजरत इकबाल फरमाते हैं, मैंने 1 करोड़ मर्तबा 1 करोड़ मर्तबा गिन कर सोहने महबूब पे दुरूद भेजा है। इस दुरूद की बरकत से मैं हकीमुल उम्मत हो गया। अगर हजरत इकबाल 1 करोड़ मर्तबा दुरूद भेजे, साहिब हुजूरी हो जाए, हकीमुल उम्मत हो जाए, तो इधर हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी को देखो, 1 करोड़ खुद नहीं कितने हजारों लोगों को कितने करोड़ों पे लगा रखा है। इधर इनका मुकाम और मर्तबा क्या होगा? लेकिन आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या नजर आए वो बेचारा क्या देखे, वो तो है ही बेचारा। इसलिए अल्लाह के बंदो, इस मर्द कामिल का मुकाम व मर्तबा वही जानता है जो साहिब नजर है, जो साहिब नजर है। और आखिरी जो पैगाम के जुमले अर्ज करने लगा, तहरीक मिनहाजुल कुरान पूरी दुनिया में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर शेखुल इस्लाम के हाथों पर सैकड़ों लोगों ने कलिमा पढ़ा और आका की गुलामी में आए। हुजूर शेखुल इस्लाम की अपनी ज़ात तो कुजा, अब हुजूर शेखुल इस्लाम के शागिर्दों को देखें। आए दिन सोशल मीडिया पर आपको ये पोस्टर मिलती होगी, हर दूसरे चौथे दिन किसी ना किसी शागिर्द के हाथ पर लोग मुसलमान हो रहे हैं। सोशल मीडिया को देखने वाले ये देखते हैं या नहीं देखते? तो सामीन, एक बंदे को मुसलमान करना इतना मकबूल अमल है कि अल्लाह राजी होता है, अल्लाह का रसूल राजी होता है। जिस हस्ती के अपने हाथों पर सैकड़ों मुसलमान हो गए, शागिर्दों के हाथों पर सैकड़ों हजारों मुसलमान हो गए, अब सोचे ना उस हस्ती को कौन से मुकाम में रखेंगे। सुभान अल्लाह। और जितने लोग भी इस तहरीक में शामिल हुए, सामीन देखेंगे 99% लोग वो हैं जो हुजूर शेखुल इस्लाम की आवाज़ सुन के आए। हुजूर शेखुल इस्लाम की आवाज़ सुन के आए। तो क्यों ना अब हम ये आवाज़ हर कान तक पहुँचाएं। पहुँचानी चाहिए या नहीं? इसलिए कि जो सुने उसका दिल संवरे, उसकी ज़िंदगी बदले। तो हुजूर शेखुल इस्लाम की आवाज़ हर कान तक पहुँचाने के लिए इस मीडिया के दौर में
मरकज़ ने बड़ा आसान सिलसिला शुरू किया है, फ़हमे दीन प्रोजेक्ट। क्या? फ़हमे दीन प्रोजेक्ट। आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और लिखेंगे login.minhaj.org, आपके सामने फ़हमे दीन का एक पेज ओपन होगा। जब वो फ़हमे दीन का पेज आ जाए, उसको रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो एक पूरा फॉर्म सामने आ जाएगा। उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दें, आप मरकज़ में फ़हमे दीन के प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड हो गए। जब खुद रजिस्टर्ड हो गए, अब हफ्ते में 2 मरतबा, हफ्ते में 2 मरतबा उस फ़हमे दीन प्रोजेक्ट के तहत हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लहु आली के खिताबात में से 10-15 मिनट का एक क्लिप आया करेगा। हफ्ते में 2 क्लिप्स आएंगे। सामीन, चूँकि वक्त हमारे पास अब इतने नहीं रहे कि पूरे खिताबात सुने, इसलिए यह तरीका इख्तियार किया गया कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर का एक क्लिप भेजा जाए। क्या हफ्ते के अंदर ये 2 क्लिप्स भी सुनना मुश्किल है या आसान है? आसान है। पहले खुद रजिस्टर्ड हों, सुनना शुरू हो जाएं। अगला काम यह है कि आप अपने व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाएं, लोगों का इंतखाब करें और उन लोगों को आप हुज़ूर शेखुल इस्लाम के वो क्लिप्स सेंड करना शुरू हो जाए, भेजना शुरू हो जाए। टारगेट्स सेट करें। हुज़ूर शेखुल इस्लाम की आवाज़ हर कान तक पहुंचाना हम पर फर्ज है। हुज़ूर शेखुल इस्लाम की आवाज़ हर कान तक पहुंचाना हम पर, ये लफ्ज़ ऊंचा बोलेंगे, हुज़ूर शेखुल इस्लाम की आवाज़ हर कान तक पहुंचाना हम पर फर्ज है। लिहाजा हम आज इसी वक्त से नमाज इशा अदा करने के बाद अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेंगे और आगे काम शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस घर में दुरूद व सलाम की बरकतें नाज़िल फरमाए, दरस इरफानुल कुरान की बरकतें नाज़िल फरमाए। रब्बे कायनात इस घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाए। कि मोहम्मद से वफ़ा तू नहीं तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया, अगर इसमें कुछ कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज़ की तरफ से है, अल्लाह माफ़ फरमा दे। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, मेरे अल्लाह का करम है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है और मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लहु आली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।